हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 40 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के भौतिकी पाठ 3 विद्युत धारा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। आइए हम लोग देखते हैं। एक नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। इसमें एक नंबर क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। देखेंगे, अर्धचालक यानी जिससे होकर धारा विद्युत धारा का कुछ ही अंश प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो इसमें सिलिकॉन भी अर्धचालक है, जर्मनियम भी अर्धचालक है। तो इसमें से पारा अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन और जर्मनियम अर्धचालक है जबकि पारा अर्धचालक नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है वोल्ट। आगे हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 दिया है। 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1, 2 और 3 ओम के 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5, 5 1 6, यानी 6 ओम। श्रेणी क्रम में यही सूत्र होता है। श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई R3 सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितना भी प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो किसका मान निकल जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ओम। छठा क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, विभव का भी ऐसा मात्रक होता है वाट। विभव का भी ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। विभव का भी ऐसा मात्रक होता है वोल्ट और विभवांतर का भी ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन का पिघलने का ताप है 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर टंगस्टन का तार पिघलना शुरू हो जाएगा। 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर टंगस्टन का तार पिघलना शुरू हो जाएगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध। क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम लोग ऐसा सूचित करते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे, जब हम लोग तार में, ये तार हो गया, जब तार में हम लोग करंट प्रवाहित कराते हैं, तार में हम लोग करंट प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें प्रवाहित क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। इसमें गतिशील जो कण होगा, करंट जो हो जाएगा, इसमें कौन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन विद्युत सुचालक है। यानी कि निम्नलिखित में कौन विद्युत को अच्छी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। तो सल्फर।
सल्फर से एक जगह से दूसरी जगह विद्युत चालक नहीं जा सकती है, विद्युत धारा नहीं जा सकती है। प्लास्टिक से भी करंट नहीं जा सकती दूसरी जगह। आयोडीन से भी नहीं, आयोडीन तो एक अधातु है। और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी यह अधातु का अपवाद है, यानी कि ग्रेफाइट से पेंसिल में हम लोग पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं हम लोग, ग्रेफाइट। तो इससे हम लोग करंट को इस पार से उस पार पहुंचा सकते हैं। पेंसिल में जो लगा हुआ रहता है ग्रेफाइट, इसमें अगर करंट को छुआ जाए तो इस पार से उस पार करंट हम लोग को लग सकता है, यानी कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है विभवांतर के सही मात्रक क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं बोल्ट, विभवांतर के सही मात्रक बोल्ट। विद्युत बल्ब का तंतु, विद्युत बल्ब का जो तंतु बना रहता है, चलिए विद्युत बल्ब हम लोग बनाते हैं। एक विद्युत बल्ब, ये मान चलिए एक विद्युत बल्ब है, यह एक विद्युत बल्ब है और इसमें जो तंतु बना रहता है, ये जो तंतु बना हुआ है, ये पूछ रहा है ये जो तंतु हम बनाए हैं, ये तंतु ये किस चीज़ का बना होता है, किस धातु का बना होता है। तो ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। ये जो तंतु बना हुआ है किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन के तार का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग बताए हैं कि श्रेणी क्रम में किसी को भी जोड़ दीजिए, किसी को जोड़ना हो तो लगातार जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी R का मान दिया है सबको जोड़ते जाइए, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें कोई मान दिया है 2 गो, 10 और 20, तो 10 और 20 30, डायरेक्ट आंसर 10 20 30 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होती है और बिजली से हम लोग को एसी धारा प्राप्त होती है। बैटरी से हम लोग को कौन सा धारा प्राप्त होती है, डीसी, डायरेक्ट करंट, दुख 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 करके नहीं आता है। लेकिन जो हम लोग करंट मिलती है वो दुख 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 दुख, यानी जितना सीधा दिशा में चलती है उतना ही वह विपरीत दिशा में भी करंट को प्रभावित करती है, इसलिए हम लोग को अल्टरनेट करंट प्राप्त होता है। और बैटरी से डायरेक्ट करंट हम लोग को प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग उसको डीसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाएगा। आम मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को ही आम मीटर हम लोग बोलते हैं। ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और आम मीटर को श्रेणी क्रम में। ये है ए मीटर, ये है ए मीटर और ये है वोल्ट मीटर, समझे। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन आ भी गया, इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट मीटर और धारा को एमीटर, विभवांतर को वोल्ट मीटर और धारा को एमीटर, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापेंगे और धारा को एमीटर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किसके। तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं, नरम लोहे के। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं। तो जनित्र यानी जनरेटर, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहते हैं, जनरेटर। जनरेटर हम लोग कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा कौन सा युक्ति उत्पन्न करेगा, जनरेटर, जनित्र। विद्युत चुंबक किस तत्व के बनाए जाते हैं। तो नरम लोहे के। विद्युत हीटर कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम के तार का। विभवांतर मापने वाले यंत्र क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है धारा में आवेश रहते हैं। तो धारा जब उत्पन्न होगा, करंट जाएगा यहाँ से यहाँ, समझेंगे इसको। जब धारा में करंट हम लोग प्रवाहित कराते हैं, ये तार हो गया, ये तार हो गया और ये करंट जा रहा है, ये तार में करंट जा रहा है। अब तार में जब करंट जाएगा, तार में जब करंट जाएगा तो वो जाएगा तो कब जाएगा, किस स्थिति में जाएगा, किस स्थिति में जाएगा। तो गतिशील रहेगा ना कि रुका हुआ रहेगा, वो गतिशील स्थिति में रहेगा। इसलिए धारा में आवेश रहते हैं किस स्थिति में, गति की अवस्था में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल।
ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल, यानी कि 32 का आंसर हो जाएगा जूल। अगला क्वेश्चन है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का जो फ्यूज है, बिजली का जो फ्यूज हम लोग घरों में लगा रहता है, बिजली का फ्यूज 3 तत्व से बना होता है, समझेंगे। एक फ्यूज इस प्रकार रहता है, बताते हैं आपको। एक फ्यूज शीशा का बना होता है इस प्रकार से, और इसमें लगा रहता है। एक फ्यूज इस प्रकार का होता है, और एक फ्यूज प्लास्टिक का बना होता है। एक फ्यूज प्लास्टिक का बना होता है जो हम लोग के घरों में साधारण तौर पर देखे जाते हैं। ऐसा निकला हुआ प्लग रहता है, तो ये होता है प्लास्टिक वाला। और एक होता है चीनी मिट्टी का, ऐसा ही इसी फॉर्मेट में रहता है चीनी मिट्टी का। तो यहाँ पूछ रहे क्या रहा है, बिजली के फ्यूज का तार है जो बना रहता है वो किसका बना होता है, तो बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है, तांबे और टिन दोनों का। बिजली के फ्यूज का तार तांबे और टिन दोनों का बना रहता है। अगला क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो उपयुक्त सभी। 1 नंबर है चालक की लंबाई, 2 नंबर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और अगला है चालक की प्रकृति पर। यानी कि अगर तार की लंबाई बढ़ा दीजिए तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तार की लंबाई कम कर देंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा। चार का मोटाई अगर बढ़ाए तो अनुप्रस्थ काट, 4 की मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, मोटाई जैसे ही घटेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालक की प्रकृति हाँ समझ लेंगे ये अभी। और मान के चलिए हम कॉपर का तार उपयोग कर रहे हैं तो उसमें प्रतिरोध कम होगा, एल्यूमिनियम का तार का उपयोग किए तो प्रतिरोध अधिक हो सकता है, यानी कि इसमें हो जाएगा सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को क्या कहते हैं, तो विद्युत परिपथ विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं किया जाता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है, यानी होता किस में है, तो विद्युत हीटर में। विद्युत हीटर में जब तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करेंगे जब तक वह गर्म होगा ही नहीं। विद्युत इस्त्री भी जब गर्म होती है तो उसमें भी तापीय प्रभाव का उपयोग करना पड़ता है। बल्ब, लाल जो बल्ब होता है हम लोग घर में 100 वाट का बल्ब लगाते हैं, 110 वाट का, 110 वोल्ट पर जो 220 वोल्ट पर 110 वाट का जो बल्ब जलता है वो भी तापीय प्रभाव के कारण ही गर्म होता है, और टंगस्टन तार को गर्म करके वो जलता है। लेकिन जो पंखा है उसमें तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यहाँ पर लिखा 10 की पावर 19, 10 की पावर 19, 1.6 गुने 10 के पावर 19, 1.6 गुने 10 के पावर 19। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। 10 गो प्रतिरोध है, कितना प्रतिरोध है, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान कितना है, 10 है। यानी कि समांतर क्रम में होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके 10 को जोड़ना है। यानी कि जोड़ दीजिए 1/10 जोड़ 1/10 जोड़ 1/10 जोड़ 1/10 जोड़ 1/10 जोड़ 1/10, यानी सभी को जोड़ रहे हैं हम लोग, सभी को जोड़ लें, सभी को जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ दे तो लघुत्तम कितना हो जाएगा हम लोग का, लघुत्तम निकल जाएगा 10। लघुत्तम कितना निकलेगा 10। लघुत्तम निकल जाएगा हम लोग का 10, ध्यान देंगे, सॉरी डिस्टर्ब होने के लिए। यानी कि लघुत्तम हो गया हम लोग का 10, ऊपर कितना आएगा 1 प्लस 10 बार 1 आएगा, 10 बार 1 यानी जोड़ेंगे तो सबका मान कितना हो जाएगा 10 और बटा 10, 10 और 10 कट के कितना आ जाएगा 1, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा 1 ओम। यानी कि अगर समांतर क्रम में जोड़ना हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 जितना R है सबको जोड़ते जाएंगे बटा में करके, और श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना जरूर करें।